नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग सभी। तो आज हमने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके इस पे भेजा था, जिसमें भगवत गीता नित्य ज्ञान। देखिए मित्रों, जो ये मैंने चैनल बनाया है भगवत गीता का नित्य ज्ञान का, इसका एक ही उद्देश्य है कि जन जन तक हमारा जो हरि नाम का महत्वता और हरि नाम करने से जो हमको वैदिक ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु का नाम जपने से, भगवान का नाम जपने से दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो इसका जो उद्देश्य है मेन यही है कि जो ये कलयुग है, ये ऐसे नहीं आया। कलयुग राजा परीक्षित ने कलयुग को जगह नहीं दी थी, लेकिन मजबूरी में राजा परीक्षित के आगे उसने हाथ पैर जोड़े। तो राजा परीक्षित के जब द्वापर खत्म होने वाला था, उस समय राजा परीक्षित के राज में कोई भी ऐसा जगह नहीं थी जहाँ कलयुग निवास कर सके। आपको पता होगा, कलयुग की 4 ही जगह उत्पत्ति हुई है। पहली उत्पत्ति थी कलयुग की जहाँ पर मांसाहार या जानवर काटा जाता है, जिसको स्लाटर हाउस और या फिर बूचड़ खाना बोला जाता है। पहली जगह कलयुग को राजा परीक्षित ने बोला था वहाँ जाइए। दूसरी जगह राजा परीक्षित ने बोला था कलयुग को आप जाइए जहाँ पर जुआ और सट्टा घर होता हो, मीन्स बार क्लब पब, इनमें जाइए। ठीक है। और तीसरी जगह बोला था कि जहाँ पर वेश्यावृत्ति होती हो, जिसको क्या कहते हैं ब्रॉडेल्स, मीन्स जो वेश्यालय। और चौथी जगह उसको कलयुग को दी थी जहाँ पर मदिरा पान होता हो, शराब का। तो इन 4 ही जगह कलयुग का वास किया था, लेकिन राजा परीक्षित के राज में ऐसी कोई जगह नहीं मिली कलयुग को जहाँ कलयुग वास कर सके। इसलिए कलयुग जाके बैठ गया महाराजा परीक्षित के सिर के ऊपर, जहाँ स्वर्ण का मुकुट लगा हुआ था। और उसके तत्पश्चात कलयुग का 5 जगह वास हो गया, जो स्वर्ण में भी कलयुग का वास है। अतः हमको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। कलयुग में यही 4 चीज़ों के कारण इंसान का जो सतोगुण है वो खत्म होता जा रहा है। हम 3 गुणों से ओतप्रोत होते हैं, जिनमें पहला होता है सतोगुण, दूसरा होता है रजोगुण और तीसरा होता है तमोगुण। तो सतोगुण जो होता है वो तब आता है जब हम इन 4 चीज़ों से दूर रहते हैं। पहला है कोई भी मांसाहार नहीं, कोई भी, दूसरा है मदिरापान नहीं, तीसरा है किसी भी तरीके की कोई जुआ या सट्टा नहीं, और चौथी तरीके का किसी भी तरीके की किसी भी पर स्त्री या पर पुरुष के साथ अपना संबंध नहीं। ठीक है। तो इसी तरह अगर अपन लोग इस सब चीज़ को पालन करेंगे, तो इसीलिए इस्कॉन के अंदर जब जो भी भक्त प्रवेश करता है, उसको 2 ही चीज़ बताया जाता है। सबसे पहली बात बताई जाती है इस्कॉन में कि आपको 16 माला, मतलब हरि नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप करना है। और इसी के साथ दूसरा बताया जाता है आपको, सबसे पहले कोई मांसाहार नहीं। एक्चुअल में क्या है, कलयुग के 4 स्तंभ होते हैं, और ये जो 4 स्तंभ आए 4 युग से आए। 4 युग हैं हमारे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो अगर आपने मांसाहार किया तो आपके अंदर दया का भावना नहीं रहेगी, क्योंकि आपने किसी जानवर को काटा है। ठीक है। दूसरा होता है सत्य। सत्य आप जब नहीं बोलोगे, अगर आप कोई जुआ या सट्टा या फिर शेयर मार्केट का या इस तरीके का काला बाजारी का कार्य करते हो, तो आप उसमें सत्यता नहीं होती। तीसरा होता है आपका पहले आपको बता दिया सत्य, दूसरा दया बता दिया, तीसरा होता है तप। तप इंसान जब नहीं रख सकता जब वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, या अपनी पत्नी के अलावा या अपनी पति के अलावा दूसरे से संबंध रखेगा। ठीक है। और चौथा हो गया शौचम, मीन्स क्लीनलीनेस, साफ सफाई। और जो शराब पिएगा, मदिरा पान करेगा, वो साफ सफाई अपने शरीर की नहीं रखेगा। तो ये जो 4 स्तंभ हैं कलयुग में, इनको पालन करना सतोगुण में आने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है रजोगुण। रजोगुण में इंसान क्या होता है, ना तो सतोगुण में होता है ना तमोगुण में होता है, वो बीच की स्थिति में होता है। और तमोगुण क्या होता है, पूरी तरह वो शूद्र वाले कार्यों में, शराब पीना, मदिरा पान करना, पर स्त्री संग करना, इस तरीके के कार्यों में, राक्षसी कार्यों में उलझा हुआ रहता है। तो मेरा जो ये उद्देश्य है कि आपको नित्य प्रति जो ये भगवत गीता का जो ज्ञान और एक श्लोक का जो पाठ डेली नित्य प्रति किया जा रहा है इस चैनल में, उसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे बच्चे किसी भी तरह संस्कारवान बने। संस्कारवान, आज के माँ बाप का जो सबसे बड़ा समस्या क्या है, बच्चों को बाहर हॉस्टल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, अदरवाइज लड़कियों को बाहर भेजते हैं। तो उनको जो सबसे बड़े जो इन बुरे जो कलयुग के 4 व्यसन हैं, इनमें पढ़ने का बहुत बड़ा संभावना रहता है। आजकल के बच्चे मोबाइल पर जुआ सट्टा गेम खेलने लग गए। ठीक है। बाहर जाके मदिरा पान करने लग गए, मांसाहार करने लग गए। ठीक है। और आजकल आपको पता है ये लिव इन रिलेशन, और ये जो रिलेशनशिप्स में कुछ दिन किसी के साथ रहना, फिर किस दिन किसी के साथ रहना, कुत्ते बिल्ली की तरह इंसान हो गया आज के समय में। तो ये सब 4 चीज़ों को छुड़ाने के लिए ये प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना करी थी विदेश में जाके।
शिला प्रभुपाद का एक ही उद्देश्य था, किसी भी तरह इंसान को अपने भगवत धाम पर वापस लेके जाया जाए, जहाँ से हम लोगों का ओरिजिन है। हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है, एवं ब्रह्मास्मि वाले कॉन्सेप्ट में लाया जाए। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये शरीर तो केवल हमको एक कपड़े की तरह मिला हुआ है। अगला शरीर हमको कुत्ते का नाम मिले या बिल्ली का नाम मिले, सुअर का नाम मिले, गधे का नाम मिले, इस सबसे मुक्ति के लिए हमको क्या करना है? हरि नाम का नित्य जप करना है और इन 4 आदतों को छोड़ देना है। उसके अलावा हमको भगवान के नाम के जप के साथ श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, चैतन्य चरितमृत और जो रामायण, इस तरीके के ग्रंथों का अध्ययन करना है। तो उससे क्या होगा? हम सतोगुण में आएंगे और अपना संग क्या करना है? अच्छे लोगों से करना है। तो मेरा जो एक ही उद्देश्य है, आप किसी भी तरह सतोगुण में आइए और अपने बच्चों को भी सतोगुण में लाइए और चरित्रवान बनाइए। चरित्रवान बच्चा ही समाज की रीढ़ होता है। तो समाज को जो फर्स्ट क्लास जो पर्सन चाहिए, चरित्रवान चाहिए। तो इसी के साथ में अपना आज का ये वाला चैप्टर समाप्त करते हुए कल मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक पर और एक नए श्लोक के साथ। हरे कृष्णा, जय हिंद।